बहुत अच्छे साथी हमारे राजू श्रीवास्तव जी नहीं रहे तो कपिल ने फिर 12-13 पूरे कॉमेडियंस को बुलाया। उसमें गया, लोगों ने देखा, बोले हाँ हम ऐसा देखना चाहते हैं। तो मन तो होता है कि बहुत सारे सीरियल का हिस्सा बने, बहुत सारी फिल्मों का हिस्सा बने, लेकिन ये नसीब भी साथ देना चाहिए ना। क्यों क्यों अब कॉमेडियन चाहिए किसी बड़े प्रोड्यूसर को, टॉप 5 है ना उनके पास नाम, जॉनी भाई को फोन करेंगे, उनके पास डेट नहीं है तो राजपाल यादव करेंगे, असरानी जी अभी भी काम करते हैं उनको करेंगे। ये टॉप 5 लोगों की अगर पांचों बिजी रहे तो फिर छठवे पे ध्यान जाएगा कि यार अब लेना चाहिए। बचपन से माता पिता का साथ चला गया, आपने बिल्कुल सही कहा। 5 और 3 का आंकड़ा था, 5 बहनें थी 3 भाई। तो ऐसा जी आप 5वें नंबर पे नहीं, हाँ बहनों में मतलब मेरे बाद एक छोटा भाई और एक सिस्टर। तो वो सिस्टर तो गोद में थी, तब पिताजी का देहांत हुआ। हमको थोड़ा थोड़ा होश है, हम चलते थे, भागते थे। पापा जी की जब डेथ हुई तो ये समझो मैं था 6 साल का, मेरा छोटा भाई था 4 का, और सिस्टर तो समझो 2-2 साल के गैप में। पहले बहुत हम लोगों का ज़्यादा गैप नहीं था, बल्कि बड़े भाइयों में और बड़ी सिस्टर में बहुत गैप था। लेकिन हम लोग कितने बच्चों की शादी हो गई थी और आप लोग कितने लोग बाकी थे? देखो हमारी बड़ी जो 3 सिस्टर थी उनकी शादी हो चुकी थी, वो करवा के गए थे। फिर हमारे जीजा जी ने बाकी 2 सिस्टर की शादी करवाई, हमारे भाई की शादी करवाई। हमारे जीजा जी का भी बिजनेस था छोटा सा, मनिहारी का काम करते थे, वो कपड़ों को बेचते थे, रेडीमेड का काम था। यस, मार्केट हफ्ते में 7 बाजार भरती थी जिले की, 7 जगह जाना और वहां से कमा के लाना और परिवार पालना। यार दीदी के तो कम से कम 10-12 लोगों का वो परिवार जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। हाँ उनके ऊपर थी, और मालिक ने देखो उसी को देता है जो सबका ध्यान रखता है। उसी कुएं में पानी आता है जिसका पानी पूरी बस्ती पीता है। उसको अगर घेर दोगे और सिर्फ बस्ती को भगा दोगे तो एक दिन वो पानी सड़ेगा और लोग उसमें मरे हुए कुत्ते बिल्ली, हमने खुद आंखों से देखे, तो वो बदबू आने लगती है। इसीलिए संसार में मालिक ने पैसा दिया हो, मोहब्बत दिया हो, बांटना चाहिए, सबको बांटो यार, इससे मिलता है। और हमने तो बचपन में सर वो देखा है कि 8-8 दिन पानी गिरता था, 8-8 दिन। अब समझो 8 दिन अगर पानी गिर रहा है तो मार्केट बंद, बाजार कौन जाए बाजार, अब रोज लाते हैं रोज खाते हैं, बाजार बंद। वहाँ इतना घुटने तक पानी भरा है तो चावल की दुकान नहीं खुली, आटे की दुकान नहीं खुली। तो घर में जब ठंडी लगती थी तो चना जो है हम डालते थे, वो चट चट बोलता था, उसको उठा खा के पानी पी जाते थे। इसको बोलते हैं ना बहुत लोग फाका कसी, फाके में रहना, पानी में जीवन निकालना। वो हमने बचपन में देखा है। और मालिक जिस ऐसे दिन किसी को ना लाए, लेकिन हमने भूखे रहते हुए लोगों को देखा है। हमारे दोस्त लोग 2-2 दिन चाय नहीं पीते थे, होटल में आके मुंह छुपा के बैठते थे। जब मैं मैट्रिक पढ़ता था, अखबार पढ़ते थे, अरे भैया चाय पी लो, हाँ पी लेंगे। ये नहीं बोलते थे कि यार पिलाओ, 2 दिन से चाय नहीं पिए। बड़े खुददार लोग, छोटा सा शहर लेकिन किसी से आगे हाथ नहीं फैलाते थे। क्या मोहब्बतें थी, क्या ज़माना था, और कैसा टाइम निकाले यार उस टाइम। वो सारी मोहब्बतें आज दिलों में भरी हुई हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सारे सीन देख के सर्विस लगी, फिर एक इंटरव्यू दिए, फेस किए तो PWD में सर्विस लग गई, सरकारी लोक निर्माण विभाग में गए तो वहाँ सर्विस करे तो एक आय का साधन बन गया। मेरे परिवार को एक बल मिला कि चलो मैंने तो अनाज की जिम्मेदारी ले लिया कि अनाज मेरी तरफ से, मिल्क का पेमेंट मैं करूँगा, महीने भर का जो दूध आता है वो मैं दूंगा। ऐसे कुछ कुछ जिम्मेदारियां लेने शुरू कर दी। तो यहाँ से हम लोगों को थोड़े से चेहरों पे हंसी आ गई और परिवार खुश होने लगा। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ एहसान कुरैशी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स नाउ। प्रधान जी आपको बहुत मिस करते हैं, आजकल आप पर्दे से बिल्कुल गायब हैं, मुझे कहीं दिखाई नहीं देते, इसकी वजह क्या है? अरे यार भैया ऐसा है ना कि हम जाते तो हैं संघर्ष, देखो जो जम जाता है वो भी स्ट्रगल करता है मुंबई में। ये नहीं कि नए लोग आए वही काम मांगे, जिनको मिल जाता है वो भी काम मांगते हैं। तो बहुत सारे ऑफिस जाते हैं, कॉफ़ी पी के आते हैं, चाय पी के आते हैं और नोट करा के आते हैं कि भाई साहब कोई सीन निकले तो बताना। सुनील पाल ने 5 फिल्में बनाई, 5 में याद किया। हम नहीं बोलते हमको लो, लेकिन कहता नहीं यार तुम लकी हो हमारे लिए, इसके बगैर नहीं होगा।
आपका सही है कि स्क्रीन पे नहीं देख रहा हूँ, लेकिन लाइव शो बराबर करता हूँ। देश के कोने कोने में जाता हूँ, सारे महानगरों में जाता हूँ, कॉर्पोरेट शो करता हूँ, मेले ठेले के शो करता हूँ। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। मेरे बहुत चाहने वाले कहते हैं भाई हम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। बहुत अच्छे साथी हमारे राजू श्रीवास्तव जी नहीं रहे तो कपिल ने फिर 12-13 पूरे कॉमेडियंस को बुलाया, उसमें गया, लोगों ने देखा, बोले हाँ हम ऐसा देखना चाहते हैं। तो मन तो होता है कि बहुत सारे सीरियल का हिस्सा बने, बहुत सारी फिल्मों का हिस्सा बने, लेकिन ये नसीब भी साथ देना चाहिए ना। कब कहाँ हो सकता है मेरी बातें सुनकर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के दिमाग में आए, अरे हाँ यार एहसान को ले सकते, तो पहले ले लिया करते थे। हमारा द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पे हर हफ्ते कहीं ना कहीं दिखते थे टीवी पे, तो लोग याद करते थे बॉम्बे टू गोवा फिल्म में उन्होंने शुरू से आखिर तक रखा, एक नकाब वाली पत्नी रखा और नकाब भी नहीं उठने दिया, बोले नहीं नहीं इनका चेहरा मत दिखाओ। आज भी लोग पूछते हैं भैया उसके अंदर कौन था, तो हम कहते हैं पार्ट 2 में देखना, क्योंकि डिज़ाइन किया था हमारे प्रोड्यूसर ने कि यार पार्ट 2 में इनका चेहरा दिखाएंगे, लेकिन वो पार्ट 2 भी नहीं बन पाई। अब ये किस्मत की बात है। चलिए, लेकिन आपने सवाल किया है कि कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इस साल कि बहुत सारी फिल्में करेंगे, बहुत सारे सीरियल करेंगे और कोशिश करेंगे आपसे दुआ बनाए रखें, मेरी आवाम दुआ बनाए रखे, ये जो प्यार है अब तक के वो मेरे लिए बनाए रखें, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। कहीं ना कहीं तो बहुत अंदर से आदमी टूटता होगा ना कि स्क्रीन से लगातार हम गायब हो रहे हैं, तो वो एक जज्बा भी टूटता होगा। फिर आप स्टेज पर जाते हैं तो उसको मजबूत भी करते होंगे। ये बहुत ही इमोशनल जर्नी भी होती है। आर्थिक रूप से भी आदमी कमजोर और बलवान होता है। ये जब बार बार ऐसा होता है, एक तो प्रोड्यूसर्स कहते क्या है, मतलब उनको क्या चाहिए, मतलब क्यों इनकार भी किया जाता है? आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है माहौल? मेरे को ऐसा लगता है कि सबकी एक ट्यूनिंग होती है, सबकी एक टीम होती है। टीम के बाहर सोचते हम क्यों ले, क्यों अब कॉमेडियन चाहिए किसी बड़े प्रोड्यूसर को, टॉप 5 है ना उनके पास नाम, जॉनी भाई को फ़ोन करेंगे, उनके पास डेट नहीं है तो राजपाल यादव करेंगे, आसरानी जी अभी भी काम करते हैं उनको करेंगे। ये टॉप 5 लोगों की अगर पांचों बिजी रहे तो फिर छठवे पे ध्यान जाएगा कि यार अब लेना चाहिए। लेकिन अब वो ठीक है, हमारे सीनियर्स काम कर रहे हैं, आएगा एक टाइम नए लोगों को, इसीलिए तो कहता हूँ कि नए लोगों को वक्त देना चाहिए, इनको स्क्रीन देना चाहिए, इनको मौके देना चाहिए। अभिनय में बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग आ गए, हम त्रिपाठी जी को देख लो, हैं कौआ बिरयानी में सिर्फ इतना सा पूछते हैं काहे भैया ये कौआ की आवाज़ क्यों निकाल रहे। आज हमने देखे यार ये त्रिपाठी जी पूछते हैं विजय राज से, हाँ बोले हम बिरयानी खाया हूँ तो आवाज़ निकल रही है, बोले कितने का खाए, बोले ये 5 रुपए का, तो 5 रुपए में बोले चिकन बिरयानी थोड़ी मिलती है, तो कौआ बिरयानी है। वो हमने देखे त्रिपाठी जी थे, एक डायलॉग बोलने आए थे, लेकिन मालिक ने फिर ऐसी मेहर किया कि आज पूरी फिल्म में छा जाते हैं, हीरो के बाप हीरोइन के बाप। तो नए लोगों को चांस देना चाहिए भाई, बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग भी फिल्म बनाएं तो याद रखें नए लोगों को भी। ऐसा जी, हालांकि आपकी कहानी जिन लोगों ने बहुत अच्छे से आपको फॉलो किया है वो जानते हैं, लेकिन एक तो बहुत फेड भी हो जाता है, फिर नए वीडियो हो जाते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक बार मैं आपके बचपन से अब तक की एक कहानी सुनना चाहूँगा, खासतौर से वो बचपन जब आप बहुत छोटे थे, 5 भाई 3 बहनें और माता पिता का गुजर जाना। एक तो वो किस एज में गुजर गए थे, फिर किसने पाला, ये कहानी जरूर, क्योंकि लोगों को पता चले कि आप कहाँ से आए हैं, और एक जज्बा धीरे धीरे नागपुर वर्धा में आप शो करते करते पूरे विदर्भ में फेमस हुए, फिर कहीं एमपी और इधर आए। वाओ, कितनी याद है यार आपको हमारी बहुत सारी बातें, क्योंकि हमने कई बार आपको इंटरव्यू दिए हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ 10 या 15 साल 18 साल तो हमारे शो को आए हुए हो गए, अब हम 18 साल के हो गए, बालिग हो गए हैं, और हमारे इन टॉप 6 में से एक तो सीएम बन गए भगवंत मान जी। बताओ यार कॉमेडियन कितने अच्छे दिन आ सकते हैं कि एक सीएम बन गए,
हैं। और फिर एक राजू श्रीवास्तव बड़े महान कलाकार बीच में रहे, उनको हम सलाम करते हैं, उनकी कला को सलाम करते हैं। सुनील पाल कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई नहीं लेते हैं तो खुद ही फिल्म बना लेते हैं, खुद ही राइटिंग कर लेते हैं, खुद ही स्टोरी लेके आ जाते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं हम लोग पूरे नए लोग इसके शिकार हैं। बचपन की कहानी ऐसी है सर कि स्कूल में बैठे बैठे नकल करते थे, जितने 5 टीचर पढ़ाते थे। जब सिवनी जिला है मध्य प्रदेश में एक, और सिवनी को लोग जानते हैं मोगली के नाम से। हम बहुत सौ को बताते हैं भैया मोगली हमारे शहर का था, तो लोग कहते हैं वो तो कार्टून है, हमका ना जंगल बुक पढ़ो, ये रियल स्टोरी है। तो ये जंगल बुक जो है हमारे सिवनी में लिखी गई। ब्रिटिश दौर में एक वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उनने अपने एक दोस्त को बुलाए, रुडयार्ड किपलिंग को, बोले आ तुझे जंगल में एक नज़ारा दिखाता हूँ। और वो बहुत बड़ी एक दूरबीन आया करती थी, बोले पेड़ पे कोई बैठा दिख रहा, बोले तो इंसान का बच्चा, बोले यही तो मोगली है। बोले बचपन से गया और इन्हीं के साथ खाता पीता है, इन्हीं के साथ रहता है। तब उन्होंने एक कहानी लिखी, जापान ने पहली सीरियल बनाई मोगली को लेकर, और दूरदर्शन पे खरीद कर कॉपी करके वो जंगल जंगल, गुलजार साहब ने गाना लिखा था, जंगल जंगल पता चला है, वो चड्डी पहन के फूल खिला है, पूरी दुनिया में हिट हो गया सीरियल। वो मेरे शहर का था। बस एक अंतर है मोगली में और मुझ में, मोगली पूरी दुनिया में फेमस हुआ, मैं भी पूरी दुनिया में फेमस हुआ। बस हम दोनों में एक ही फर्क था कि मोगली कपड़े नहीं पहनता था, हाँ, और मुझे टाई तक पहना दे तो मैं ऐसा झटकूं सांस लेने को, तो लोग बोले ये स्टाइल अच्छा है यार, ये तो ऐसा फेंकता है, तो स्टाइल भी बन गई। उस शहर से शुरुआत हुई सर हमारी, बचपन से माता पिता का साथ चला गया। आपने बिल्कुल सही कहा, 5 और 3 का आंकड़ा था, 5 बहनें थी, 3 भाई। तो ऐसा जी, आप 5वें नंबर पे? नहीं, हाँ, बहनों में मतलब मेरे बाद एक छोटा भाई और एक सिस्टर। तो वो सिस्टर तो गोद में थी, तब पिताजी का देहांत हुआ। हमको थोड़ा थोड़ा होश है, हम चलते थे, भागते थे। लेकिन हमारी एक दीदी थी और बड़े जीजा। फिर पापा करते क्या थे? हमारे पापा तो बिजली, यानी वही काम करते थे जो हमारे प्रधानमंत्री करते। एक बहुत बड़ा उनका चाय का स्टॉल था और पहलवान थे मध्य प्रदेश के जाने पहचाने। जब भी आते थे 40-50 लीटर दूध कढ़ाई में उठता था, बिका तो ठीक, नहीं तो खुद ही पी जाते थे। बेहतरीन, वहाँ पहलवान के नाम से फेमस थे। एक चाचा भी फेमस थे। तो एक बॉडी बिल्डर थे और एक हुनर वाले थे। और हमने तो आखिरी तक के चाचा को देखा कुश्ती दंगल में एम्पायर रेफरी का काम करते हुए, उनको बहुत सम्मान मिलता था। लेकिन यार हम बचपन से लंगोट कसे हैं, लेकिन हमने कहा यार गरीबी बहुत देख ली, देखो पिछली पीढ़ी से, बादाम कहाँ से लाएंगे रोज, या बाल्टी भर दूध कहाँ से पियेंगे, डंड पे लेंगे। हम कहा नहीं, अब पैसा आना चाहिए। तो हमारे को एक हुनर मिला हॉकी खेलने का, हॉकी खेले, लेकिन उसमें भी पैसा नहीं आया, हाथ टूट गए, पैर टूट गया। हम यूनिवर्सिटी तक खेले, स्टेट खेले, ना पैर, कोई पैसा ही नहीं दे कि भैया ले इलाज करा ले 2 महीने, तो ये चलता था। तो फिर हमने कहा यार यहाँ भी काम नहीं चलेगा। फिर एक हुनर था हमारा हंसाने का, भैया हंसाने का और कविता करने का। मुझे बताइए कितने साल के थे जब पापा जी की डेथ हुई? पापा जी की जब डेथ हुई तो ये समझो मैं था 6 साल का, मेरा छोटा भाई था 4 का, और सिस्टर तो समझो 2-2 साल के गैप में। पहले बहुत हम लोगों का ज़्यादा गैप नहीं था, बल्कि बड़े भाइयों में और बड़ी सिस्टर में बहुत गैप था। लेकिन हम लोग कितने बच्चों की शादी हो गई थी और आप लोग कितने लोग बाकी थे? देखो हमारी बड़ी जो 3 सिस्टर थी उनकी शादी हो चुकी थी, वो करवा के गए थे। फिर हमारे जीजा जी ने बाकी 2 सिस्टर की शादी करवाई, हमारे भाई की शादी करवाई। हमारे जीजा जी का भी बिजनेस था छोटा सा, मनिहारी का काम करते थे, वो कपड़ों को बेचते थे, रेडीमेड का काम था। यस, मार्केट हफ्ते में 7 बाजार भरती थी जिले की, 7 जगह जाना और वहां से कमा के लाना और परिवार पालना। यार दीदी के तो कम से कम 10-12 लोगों का वो परिवार जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। हाँ, उनके ऊपर थी। और मालिक ने देखो उसी को देता है जो सबका ध्यान रखता है। तो मेरे जीजा सबका ध्यान रखते थे ना, इसलिए मालिक भी उनको देता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे देखा, 2 मेहमान आ जाते हैं तो मुंह बना लेते हैं,
वो नहीं सोचते कि मेहमान के आने से पहले ऊपर वाला उनका अनाज भेज देता। और ऐसे भी घर देखा हूँ जहाँ खुद के घर में खाना नहीं है, जो है इसको रख दो, इसको दो, इसको दो, इसको दो, इसको दो। वो इतने खुशहाल, उनके बच्चे आज भी खा रहे हैं, वो उनकी बड़ी नियत की वजह से। और जिनकी छोटी नियतें रहीं, बस मेरे तो एक ही कहना है, उसी कुएं में पानी आता है जिसका पानी पूरी बस्ती पीता है। उसको अगर घेर दोगे और सिर्फ बस्ती को भगा दोगे तो एक दिन वो पानी सड़ेगा और लोग उसमें मरे हुए कुत्ते बिल्ली हमने खुद आंखों से देखे, तो वो बदबू आने लगती है। इसीलिए संसार में मालिक ने पैसा दिया हो, मोहब्बत दिया हो, बांटना चाहिए, सबको बांटो यार, इससे मिलता है, ऊपर वाला भी खुश होता है जी। तो ये थी हमारी दर्दनाक कहानी। पापा के कितने साल के बाद मम्मी फिर नहीं रही? हाँ, मम्मी भी, ये समझो हम लोग छोटे छोटे से रहे, मम्मी भी वही टाइम रहा होगा कि मैं समझो अच्छा मैं हो गया था 4 साल और। अच्छा, तो 4 साल हम और रहे और फिर उसके बाद 12 साल के आप लगभग हो गए थे। 10-12 साल हम, मतलब अच्छे से याद है हमको कि 5वीं कक्षा में हम आ चुके थे, 4वीं या 5वीं कक्षा में। इसके बाद से फिर मम्मी डैडी का साया उड़ गया, तो फिर अब बस ये सफ़र शुरू हो गया। तो हमारे भांजमान बहुत, मैंने, अब वो तो खुद ही बहुत अच्छी आय नहीं थी, लेकिन वो कभी बोले नहीं कि पढ़ाई छोड़ना, तुम पढ़ाई करो, कभी ये नहीं बोला कमा के लाओ, पढ़ो। खुद के बच्चों को बोला पढ़ो, अभी हम करो। उनके भी 3 बच्चे थे और 3 लड़कियाँ, तो ऐसा करके 6 का परिवार उनका था। जो भी खाना होता था तो बस उसी में से दीदी आधा आधा खुद के बच्चों को देती थी, खुद हमको देती, क्योंकि हम भी फैमिली मेंबर थे, कुटुंब था हमारा। और हमने तो बचपन में सर वो देखा है कि 8-8 दिन पानी गिरता था, 8-8 दिन। अब समझो 8 दिन अगर पानी गिर रहा है तो मार्केट बंद, बाजार कौन जाए बाजार, अब रोज लाते हैं रोज खाते हैं, बाजार बंद। वहाँ इतना घुटने तक पानी भरा है तो चावल की दुकान नहीं खुली, आटे की दुकान नहीं खुली। तो घर में जब ठंडी लगती थी तो चना जो है हम डालते थे, वो चट चट बोलता था, उसको उठा खा के पानी पी जाते थे। इसको बोलते हैं ना बहुत लोग फाका कसी, फाके में रहना, पानी में जीवन निकालना, वो हमने बचपन में देखा है। और मालिक जिस ऐसे दिन किसी को ना लाए, ये वो ज़माना हमने देखा है। अब तो हमको बड़ी खुशी होती है, गवर्नमेंट का तो ऐसा अनाज का सिस्टम आ गया कि 1 रुपए में गरीब को 1 किलो अनाज देने लगे। वो टाइम अलग था, वो टाइम में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। तो ये हम अब देख रहे हैं कि अब वो फाके का टाइम नहीं रहा, लोग भूखे नहीं मरते, खाना बराबर मिल जाता है। लेकिन हमने भूखे रहते हुए लोगों को देखा है। हमारे दोस्त लोग 2-2 दिन चाय नहीं पीते थे, होटल में आके मुंह छुपा के बैठते थे। जब मैं मैट्रिक पढ़ता था, अखबार पढ़ते थे, अरे भैया चाय पी लो, हाँ पी लेंगे। ये नहीं बोलते थे कि यार पिलाओ, 2 दिन से चाय नहीं पिए। बड़े खुददार लोग, छोटा सा शहर लेकिन किसी से आगे हाथ नहीं फैलाते थे। क्या मोहब्बतें थी, क्या ज़माना था, और कैसा टाइम निकाले यार उस टाइम। वो सारी मोहब्बतें आज दिलों में भरी हुई हैं, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सारे सीन देख के वो दोस्त लोग याद आ जाते हैं जो खुददारी का जीवन जीते थे, लेकिन पढ़ते थे, सब पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे, खेलते भी थे। 5 बजे के बाद हमें याद नहीं कि कभी सूरज देखे हों हमने कि अब उठ रहे हैं और सूरज दिख रहा है, बल्कि सूरज को हम मैदान में ही देखते थे। अंधेरे में दौड़ते थे, तो जैसी पॉ फटती थी हॉकी, वो बॉल दिखना शुरू होती थी तो बॉल खेलना शुरू कर देते थे। ज़्यादा बरसात में समझो हम फुटबॉल खेलते थे, बारिश हो गई हॉकी नहीं खेल सकते, स्टेमिना बनी रहे तो हम पानी में फुटबॉल खेलते थे। तो स्पोर्ट्स हमारा पहला शौक था। बाद में हम साहित्य की तरफ आए, फिर शायरी करे, कविताएं किए, छोटी छोटी 2-2 लाइन पढ़े, लोग बुलाते थे। मैंने AA तक किया भैया। हमें अच्छे से याद है 83 में मैंने पहली बार समझो BA कर लिया था, 83 बैच में। 2 साल बाद 85 में हमने इकोनॉमिक्स में किया, क्योंकि हॉकी का शौक था, टीम से खेलना है। और हिस्ट्री में करना चाहता था, हिस्ट्री सब्जेक्ट हमारे यहाँ रेगुलर था नहीं, तो मैंने कहा चलो इकोनॉमिक्स में कर लेते हैं। तो पढ़ाई तो भरपूर की है, हिंदी मीडियम के लोग हैं, पढ़ाई में कोई कमी नहीं रही। सर्विस लगी, फिर एक इंटरव्यू दिए, फेस किए, तो PWD में सर्विस लग गई, सरकारी लोक निर्माण विभाग में गए।
तो वहाँ सर्विस करे तो एक आय का साधन बन गया। मेरे परिवार को एक बल मिला कि चलो मैंने तो अनाज की जिम्मेदारी ले लिया कि अनाज मेरी तरफ से, मिल्क का पेमेंट मैं करूँगा, महीने भर का जो दूध आता है वो मैं दूंगा। ऐसे कुछ कुछ जिम्मेदारियां लेने शुरू कर दी। तो यहाँ से हम लोगों को थोड़े से चेहरों पे हंसी आ गई और परिवार खुश होने लगा। दीदी दीजा ने आपका सक्सेस देखा है ना, उनकी मतलब कब तक रहे, अभी नहीं है ना? देखो मेरे जिस साल मेरा शो आया 2005 में, हाँ। मेरी दीदी को लकवा लग चुका था। हाँ, और मेरे यहाँ जीजा जी वो घर में उनको भी थोड़ा किडनी प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन हुआ था, 2 में से 1 किडनी निकाल दिए थे। और उन लोगों ने देखा कि टीवी पे आ गया एहसान, टीवी पे आ गया है, तो दोनों ने देखा। बस समझो वही साल आखिरी साल था उनका, और जो सोचा था कि अब करेंगे अपन, तो वो बेचारे ना जीजा रहे ना दीदी रही। उनके बच्चे हैं, भांजे लोग मामा मामा करते हैं। तो अब उनकी जिम्मेदारी अब वो बेचारे सब अपने अपने सेल्फ डिपेंड हो गए। तो जहाँ तक बना जिसको जो कुछ की, यार हम गाड़ी ले लेते हैं, ले ले बेटा एक गाड़ी ले ले, मालिक ने अब दिया है तो तू तेरा जो शौक है वो कर ले। अच्छा हम ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे वो भांजों की शादी हो गई, सब अपने अपने को हैं। मेरी कुछ खेती वगैरह हमको बोला था जीजा जी ने कि लेके रख लेना बेटा, ये सोना तो चोरी हो जाएगा मगर ये काला सोना जो है ये कभी चोरी नहीं होगा, ये ज़मीन जो है इज्जत देगी। तो वो मैंने कुछ खेती की ज़मीन खरीदा था। तो कुछ भांजे मेरे वो काम करते हैं, खेती समझो उन्हीं की सुपुर्द है, मुझे तो जाना होता नहीं, लेकिन फसल के लिए पैसा पहुंचाना वहाँ से वो लोग काम करते हैं और उसी से उनका परिवार चलता है। तो सर ये सफ़र रहा मेरा बचपन से। तो मैंने ये मान के चलो टीवी पे आने से पहले पूरे मध्य भारत में खूब कविताएं पढ़ी, खूब मैंने हंसाया लोगों को। बोलना शुरू करता था, लोग हंसना शुरू कर देते थे, और रिदम ऐसा मिला था कि 2 लाइन भर बोलो और लोग नाचने लगते थे यार। जिस शहर में गया, समझो जबलपुर वाले तो छा गए, पूरा जबलपुर खड़ा हो जाता था, आपने बुलाया और हम आ गए। ये टोन में लेके आया था जिसे सिद्धू जी पसंद किए, शेखर जी पसंद किए। मैंने कहा यार जब इनके पसंद आया है तो पूरे देश को पसंद आएगा, और मेरा ये अंदाज उनको पसंद आया। हमारे बाजू में सरकारी अस्पताल होता था सर, तो सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाएं बहुत। तो पहले वहाँ एक ऐसा निशान होता था कट पे का, लाल निशान बोर्ड पे कि ये हॉस्पिटल है। तो हमने उस पे से कॉमेडी शुरू करें। इसका मतलब है कि आदमी खड़े खड़े अस्पताल आए और लेट के 4 कांधे में वापस जाए, क्योंकि वहाँ से आदमी जिंदा ही नहीं लौटता था। अव्यवस्था इतनी, मशीन है नहीं है एक्सरे की, ऑपरेशन थिएटर है नहीं, बस आए हो पड़े हो, क्या है क्यों इलाज हो रहा है। तो हमने उस टाइम 2 लाइन लिखी थी, सरकारी अस्पताल की हालत देखकर हम बेहद शर्मिंदा हैं, सरकारी अस्पताल की हालत देखकर हम बेहद शर्मिंदा हैं। और 7 दिन भर्ती रहे फिर भी जिंदा है। आदमी 2 दिन में ही मर जाता है मगर हम 7 दिन में भी है। तो ऐसी हम छोटी छोटी छड़िकाएँ लिखते थे, बहुत चलती थी, लोग पसंद करते थे, अखबार में छपते थे, लोग बुलाते थे, आधा आधा घंटा कविताएं सुनते थे, फिल्मी पैरोडियाँ लिखते थे। मिट्टी तेल चलता था पहले, घासलेट बोलते, चिमनी जलती थी, क्योंकि हमारे घर भी पहले बिजली नहीं थी, हमने भी उसी में पढ़ाई की है, वो घास साफ करके लालटेन के अंदर। तो तब हम उस टाइम पे छड़िकाएँ लिखते थे, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, वो जैसा भी हो 2 लीटर मिट्टी का तेल पहुंचाना। तो ये लोगों के चेहरे में हंसी आती थी, वास्तविकता थी, मजा आता था। अंतिम सवाल जी, आप पाकिस्तान कभी नहीं गए ना शो के लिए, बुलाए गए? सर पाकिस्तान में जा ही नहीं पाया, और इतने बार बुलाए कि हमारे यहाँ एक शो है, आना ये आना, मगर मेरा दिल की आवाज़ सुना तो मन ही नहीं हुआ सर कि पाकिस्तान जाना चाहिए। एक तो जब से देश अलग हुआ, बंटवारा हुआ, उस टाइम से बहुत सारी वहाँ के लोग क्या मालूम कितनी गरीब दृष्टि से देखने लगे। मेरे बहुत से रिश्तेदार बंटवारे में उधर गए, उनको मुहाजिर के नाम से परेशान किया गया, ये हम बचपन से देख रहे हैं। ट्रक खरीदे तो आग लगा दिए, साल तुम्हारी औकात क्या है, तुम इंडिया के भगोड़ो,
यहाँ आए हो तुम ट्रक खरीदोगे, मकानों को आग लगा दिए, साले मुहाजिर, तुमको अधिकार नहीं है कोई चीज़ का, तुम वोट नहीं डाल सकते। इतना जुल्म सहने लगे। हमने कहा यार ये पाकिस्तान है। फिर कभी कभी खत किताबत होती थी, हम लिखते थे, अरे दादी उससे अच्छा तो यही देश था, क्यों छोड़, बोले मोहब्बत के पीछे आए बेटा, हमें क्या मालूम था यहाँ जुल्म होगा। फिर ये सारी चीज़ें भरती गई भरती गई भरती गई। फिर हमने खिलाड़ियों में देखे, कलाकारों में देखी, इतने टैलेंटेड लोग लेकिन तंज कर रहे हैं तो इंडिया को ही कर रहे हैं, आतंकवादी तैयार कर रहे हैं तो इंडिया के खिलाफ ही कर रहे हैं। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है हम 100 साल तक इंडिया से लड़ते ही रहेंगे। अरे क्यों भाई, क्यों लड़ते रहोगे? तुम लड़ने के लिए अलग हुए हो, तुम तरक्की करो, कौम का भला करो। कौम आटे के लिए अभी सड़क पे आ गई, दाने के लिए सड़क पे आ गई, और जो प्राइम मिनिस्टर बना उसको या तो देश छोड़ के भागना पड़ा या उसको फांसी पे लटका दिया। हमने भुट्टो जी को देखे थे। तो ऐसे देश में क्यों जाना सर, मेरा मन नहीं होगा। कभी नहीं जाएंगे आप? अरे कभी नहीं जाऊंगा भैया, मेरे को बस वहां से बचना है। वो बाकी दुनिया में सारी जगह, दुबई जाता हूँ, शारजा जाता हूँ, सऊदीया जाता हूँ, सारे पाकिस्तानी मिलते हैं, बहुत अच्छे दिल के मिलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे साथी कलाकार मिलते हैं। लेकिन वहाँ के हालात जो हम देखते हैं, आतंकवाद को पालने वाले, बस हम तो यही दरख्वास्त करते हैं, अगर हमारी आवाज़ पहुँच रही हो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन गिरता है, तुमने आतंकवादियों को तैयार किए। वहाँ मस्जिद में नमाज हो रही, ब्लास्ट हो गया, कितने नमाजी मर गए। कुआं तो तुमने ही खोदे, गड्ढा तुमने खोदे, तुम ही गिरे। तो ये आतंक का खेल मत खेलो, आग से मत खेलो, जल जाओगे। आग कभी किसी की नहीं हुई, आग का काम तो जलाना है, वो सिर्फ जलाती है। उससे बचें, मोहब्बत का खेल खेलें, मोहब्बत से आगे बढ़ें, मोहब्बत से रहें। बस ये मेरा पैगाम है भैया। और क्यों जाऊंगा यार भाई, मेरे को इस देश में इतना मिल गया, इतना मिल गया है, मेरी आने वाली पीढ़ी भी हैप्पी है, वो भी रहेगी, खुश रहेगी। ऐसी कौन सी जरूरत है मेरे, कौन सा तमगा लेना है कि मैं पाकिस्तान, वो क्यों भी जाना चाहते हो भैया, आप रहने दो ना। मैं बड़ा देशभक्त आदमी हूँ, इस देश के साथ रहूंगा। और देश के सैनिकों को फिर सलाम करता हूँ। सरहद घूमने गया था अभी गैंगटॉक, बर्फ में खड़े हुए हमारे सैनिक, अरे बाप, हमारी सांस, कितने लोग सांस नहीं मिल रही, और वो खड़े होकर सैनिक सरहद पे, चाइना बॉर्डर पे खड़े हैं कि कोई दुश्मन ना घुस जाए। उनको हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। और हमारे उस्ताद ने शेर कहा था, आखिरी शेर सुनाते हैं, सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। और मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। सलाम करते हैं सैनिकों को, और आपको भी प्रणाम करते। बड़े दिल से बात की आपने। अब आप दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बना सकते हैं। फिर कभी बैठेंगे। एक सवाल रह गया जी, 2 मिनट का, वो आपकी शादी, मतलब आपने हिंदू लड़की से शादी की, प्यार किया? अरे यार बाप, देखो यार, कहते हैं जोड़े आसमान से बन के आते हैं। हाँ, तो जोड़े आसमान से आए, बन गए। मेरा अलग बात है कि मेरी मिसेज ने एक श्रीवास्तव परिवार में जन्म लिया, मैंने एक मुस्लिम परिवार में लिया। फिर हम लोग नाटक के ज़रिए से जुड़ गए, जो ज़िंदगी में नाटक करते रहे। शासन के बहुत सारी योजनाएं गांव-गांव पहुंचाते थे। पढ़ना लिखना ज़रूरी है, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। मलेरिया से बचो, मच्छर से बचो, शौच करने नदी नालों में मत जाओ, पानी गंदा होता है, पानी को शुद्ध रखो। ये मैसेज देते थे हम लोग। करते करते दोनों में नाटक हो गया, दिल मिल गया। आज हमारे 2 खूबसूरत बच्चे हैं सर। थोड़ा सा वो हुआ, विरोध हुआ? वो तो दुनिया में होता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता ना मेरे परिवार में। उन्होंने भी कहीं कहीं सपने देख रखे थे कि एहसान के लिए हम वो लड़की, वो चाचा की, वो खाला की, वो फला मियाँ की, फला दोस्त की, तो सब जगह अपने अपने नज़रिए से देख रखे थे। और हमने अपनी मर्जी से कर ली तो वो नाराज, अब उनके हाथ से करे तो वो फैमिली नाराज। उनने भी बड़े बड़े सपने देख रखे थे। लेकिन मैं समझता हूँ ये सबके साथ नहीं होता ना, ये प्लानिंग के तहत होता है। ये नसीब और रिश्ते जो बनते हैं, मैंने इंडस्ट्री में देखा यार, कितने सारे जोड़े हैं जो ऊपर वालों ने जोड़े हैं, अलग अलग मजहब से आए हैं, अलग अलग संस्कृति से आए, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है।
इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज इतने साल हो गए सर। अभी अपनाया आपके ससुराल वालों ने, अब अपना लिया? नहीं, अब वो माशाल्लाह मेरी तो पहली बच्ची हुई, तभी नाना नानी का प्यार मिल गया उनको, तभी इधर से जो भी रिश्ते में दादा दादी सब गोद में ले लग रहे, एहसान की बच्ची है, अरे एहसान की बच्ची बहुत अच्छी है। फिर खत्म हो जाता है सब, धीरे 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 सबकी शिकायतें दूर हो गई। अब नई पीढ़ी जीने लगी, नए ढंग से जीने लगे हम लोग। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। क्या करना बनना चाहते? जी, मेरी बेटी ने तो मास मीडिया कम्युनिकेशन की मास्टर डिग्री कर ली है। अब देखो जॉब करती है, न्यूज़ रीडर बनती है, या अभी तो एक फ़िलहाल इवेंट कंपनी खोली है तो वो शो ऑर्गेनाइज करती है, आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर है, तमाम स्टेज के कलाकार सिंगर इनको भेजती। मेरे भी कई बार भैया मेरे को बहुत टेढ़ी पार्टी मिल जाती, तो मैं कहता हूँ इससे बात कर लो भैया, ये मैंने ज्वाइन कर लिया है A to Z, ए से एहसान, Z से जीनत, एहसान जीनत A to Z, ऐसा नाम दिया उन्होंने कंपनी का। तो मैंने कहा A to Z को मैंने साइन किया हूँ भैया, टाई अप हो गया हूँ, अब इनसे बात कर लो। कभी कभी तेरे लोग मिल जाते तो वो बेटी सेट करके देती। मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग कर लिया है और अच्छी हाइट है उसकी माशाल्लाह। मेरी बेटी का नाम है सुम्बुल, लुम्बुल यानी जन्नत का फूल, स्वर्ग में एक फूल होता है उसका नाम है सुम्बुल, और बेटे का नाम है एहतशाम यानी सुबह का सूरज। बेटी को एक्टिंग की बहुत शौक, बेटी को एक्टिंग का बहुत, बल्कि हमने सुनील भाई की एक फिल्म की है अभी गाली गलौज जो आने वाली, तो वो शॉट मेरे घर में ही लगा था, मेरी पत्नी मेरे साथ थी, तो मेरी बेटी कॉफ़ी हाउस नीचे गई तो एक शॉट कॉफ़ी हाउस में भी है सुनील भाई के साथ, तो मेरी बेटी को भी देख सकती, लोग तो इस फिल्म में दिख जाएंगे। अब चौथा बेटा है, अभी तो लगे हैं वो इंजीनियरिंग किए हैं, वो मास्टर करना चाहते हैं उसी में, और चाहता हूँ कि वो भी फिल्मों में ट्राई कर ले, अगर उसके अंदर है तो। ज़बरदस्ती तो नहीं ढकेल सकते हम, अगर तुझे लगता है यहाँ किस्मत आजमाना चाहिए तो कर, एक बार आजमा लो यार, आप भी आ जाओ, दुनिया आती है, आप भी आओ कूदे। ये मेरी बेटी ने अनुपम खेर जी के हाथ से एक्टिंग कोर्स भी कर, तो बहुत सारे उसके है नज़रिया, उसको जो मिले मालिक ने जो नसीब में लिखा है। ये है मैं, हम दो, हमारे दो, छोटा सा परिवार, सुखी परिवार। बस आप लोग उनसे दुआओं की प्रार्थना करते हैं और बड़े दिल से बातें की आज आपने, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद किसी ने इतनी लंबी बात की। थैंक यू वेरी मच। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सचमुच आपको दिल से बधाई। ऐसा ही काम करते रहे, परिवार सुखी रहे। आपने बहुत संघर्ष देखा है और मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं इस तरह की बातचीत सुनते हैं। नहीं, एक शिक्षा भी मिलती है नए बच्चों को। हम बोलते हैं यार अभी इतना संघर्ष तुमने नहीं किया है जो हमने किए हैं यार। हम गए थे एक बार रतलाम, हम एमपी से निकले सिवनी जिले से, सर रतलाम पहुंचना है, रात का शो है, और हम रात के 12 बजे रतलाम पहुंचे। अब वहाँ से 20 किलोमीटर आगे पहाड़ी है, और पहाड़ी पे उर्स भरा है बाबा जी का, और वहाँ जाना है, और रात के 1 बजे अब हम कैसे जाएं, सर में लिए चले पैदल, एक मोटरसाइकिल वाला मिला, चलो कहीं तक छोड़ देता हूँ, ये नदी तुमको क्रॉस करना है। 2 बजे रात में नदी क्रॉस करे, तो 3 बजे हम पहुँच रहे हैं, वो अनाउंसर ने अनाउंस कर दिया भैया अब यहाँ से मुशायरा खत्म करते हैं, आपका बहुत में दूर से चला भैया हम आ गए हैं, पब्लिक अरे आ गया, शाम कुरैशी आ गया, और तब जाके फिर सब खड़ी हुई पब्लिक बैठी, फिर हमने पढ़े, और उसने संचालक महोदय ने वो तारीफ की कि ये सुबह से लगा है, वहाँ से निकला है महाराष्ट्र बॉर्डर एमपी से, सिवनी से, और यहाँ पहुँचा, कैसे कैसे पहुँचा। भैया इसको सुन लो, मैं प्रार्थना करता हूँ, इतनी दूर का आया है। और फिर हमने 1 घंटा हंसाए लोगों को, बहुत मज़ा आया भैया। और वहीं मिली हमको पहली बार आरिफा शबनम, एक नाबीना शायरा आगरा की आई थी, वो भी पागल हो गई हंस हंस के। देखो 2 लोगों ने हमको बहुत आशीर्वाद दिए हैं। हाँ, एक तो रविंद्र जैन साहब हमको बुरहानपुर में सुने तो कहते हैं अपने से उसको बुला के लाओ। हमने कहा जी दादा, अरे एहसान तुम्हारी जगह मुंबई में है, तुम यहाँ कहाँ हो, आओ। मैं कहा दादा फिर रोज आपको परेशान करूँगा, आपसे काम मांगूंगा। हाँ यार बोले ये तो है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और दूसरी मिली आरिफा, जिसने भाई बनाई वो दुआ दी। आरिफा का एक शेर सुनाते हैं सर, ब्लाइंड लड़की ने लिखी, मुस्लिम एक तो, प्यार का नीर घट नहीं सकता, माँ का चीर फट नहीं सकता, प्यार का नीर घट नहीं सकता,
माँ का चीर फट नहीं सकता, इसको हमने लहू से सींचा है, अब ये कश्मीर बट नहीं सकता। क्या बात है। वाह आरिफा, जीवित रहो। ये मैंने कई जगह आरिफा का नाम लेके सुनाया है। तो ये संघर्ष की कहानी है सर। पार्ट 2 किसी दिन हम फिर करेंगे और बहुत छुपे हुए कुछ किस्से बताएंगे। आप सब देखते रहें प्यार से NBT लाइव, नव भारत टाइम्स लाइव है, ये पढ़ते हैं लोग। नव भारत, हमको 18 साल हो गए मुंबई आए हुए, नव भारत कंटिन्यू मेरे घर आता है। और राजू भाई ने भी एक बार कहा था, अगर शब्द शैली सुधारना चाहते तो नव भारत पढ़ो। शुद्ध हिंदी लिखने वाले, देश की भाषा में बात करने वाले नव भारत को प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू।